हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन 2 सितंबर को सहायक आचार्य, पीजीटी शिक्षकों और लैब सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी मंगलवार 2 सितंबर को सहायक आचार्य, पीजीटी शिक्षकों और लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन स्थित नए सभागार में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चयनित अभ्यर्थी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। राज्य में फिर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य में लगातार मानसून की बारिश देखी जा रही। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश को लेकर राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई जिलों में 4 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। वहीं मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में आज से मिलेगी सस्ती विदेशी शराब, बियर और देसी शराब के बढ़ेंगे दाम। झारखंड में आज 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू होगी। इसी के साथ राज्य में शराब की नई दर भी लागू की जाएगी। राज्य सरकार की अखबारी नीति में संशोधन के बाद विदेशी और देसी शराब की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधान के तहत विदेश में बनी विदेशी शराब अब 6,600 रुपये तक सस्ती मिलेगी, जबकि भारत में बनी विदेशी शराब 300 रुपये तक महंगी हो गई है। इसके अलावा बियर और देसी शराब की कीमत में भी 20 रुपये की वृद्धि की गई है। राज्य में नए रेट लागू होने के बाद प्रीमियम विदेशी ब्रांड की कीमत में भारी गिरावट आई है। रॉयल सैल्यूट की बोतल अब 20,000 रुपये की जगह 13,400 रुपये यानी 6,600 रुपये कम में उपलब्ध होगी। झारखंड की 50 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी, कर्मा पर्व से पहले खाते में आएंगे 2,500 रुपये। राज्य सरकार अक्सर पर्व त्योहारों के अवसरों पर महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देती है। इस दौरान इस योजना की अगली किस्त की राशि हस्तांतरित की जाती है। इस बार कर्मा पर्व 3 सितंबर को है। इससे लेकर सोमवार से महिलाओं के खाते में अगस्त महीने की राशि हस्तांतरित होनी शुरू हो जाएगी। लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में 2,500 रुपये हस्तांतरित होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को पत्र भेजकर अगस्त महीने की राशि कर्मा पर्व से पहले भेजने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि कुछ जिलों ने राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार भी उन्हें लाभुक के बैंक खाते में राशि जाएंगी जिनके बैंक खाते की आधार सीडिंग हो चुकी है। लगभग 50 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। इधर दुर्गा पूजा के पहले लाभुक को सितंबर महीने की राशि भी भेज दी जाएगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सितंबर महीने में 2 महीने की अलग अलग समय में राशि लाभुक को मिलेगी। इस तरह इस महीने में 5,000 रुपये लाभुक को प्राप्त होंगे। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को पहले इस योजना के तहत पूरे वित्तीय वर्ष की राशि आवंटित कर दी है। निदेशालय ने किसी माह की राशि हस्तांतरण करने से पहले औपचारिक अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि इस योजना के शुरू होने के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 के जुलाई महीने में इस योजना की शुरुआत की थी तथा रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के खाते में पहली किस्त की राशि हस्तांतरित हुई थी। पातम डाटम जल प्रपात में डूबे 2 युवक, पलामू के हैं दोनों लड़के। लातेहार जिला के हेरहंस थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पातम डाटम जल प्रपात में रविवार के शाम 2 युवक डूब गए। इनमें एक युवक की मौत हो गई, उसका शव भी बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। रात हो जाने के कारण खोजबीन को बंद कर दिया गया। सोमवार को गोताखोरों की टीम के द्वारा दूसरे युवक की तलाश की जाएगी। मृतक की पहचान सनी कुमार के रूप में की गई है, जबकि लापता युवक नीतीश कुमार है। दोनों पलामू जिला के रजवाडी के रहने वाले हैं। दरअसल पलामू के रहने वाले कुछ युवक पिकनिक मनाने के लिए रविवार को पातम डाटम जलप्रपात पहुंचे थे। शाम 4 बजे के लगभग नहाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख दूसरे युवक ने बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन वह भी गहरे पानी में समा गया। अपने 2 दोस्तों को डूबता हुआ देखकर वहां उपस्थित अन्य युवक ने शोर मचाया और अपने स्तर से भी दोनों को बचाने का प्रयास किया, पर पानी में डूबे युवक का कुछ पता नहीं चला। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य आरंभ किया। ग्रामीणों की मदद से एक युवक के शव को बरामद किया गया, जबकि पानी में डूबे दूसरे युवक का कुछ पता नहीं चला। काफी रात हो जाने के कारण बचाव कार्य को बंद करना पड़ा।
2 सितंबर को सम्मान समारोह। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। 10वीं 12वीं के टॉपर्स को होंगे पुरस्कृत। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग और एडवांस परीक्षा में सफल विद्यार्थी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 10वीं व 12वीं परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों और राज्य स्तर पर द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थी को जिला स्तर पर कार्यक्रम कर पुरस्कृत किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह 2 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। इस संबंध में जिलों को पत्र भेजा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 2 सितंबर को राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को जिला स्तर पर कार्यक्रम कर पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य में प्रथम स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 3 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 2 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। टॉपर विद्यार्थी को लैपटॉप भी दिया जाएगा। आकांक्षा कोचिंग के सफल विद्यार्थी को भी लैपटॉप दिया जाएगा। मालूम है कि इस वर्ष आकांक्षा कोचिंग से 25 विद्यार्थी का नामांकन देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में हुआ है। इनमें 6 का नामांकन आईआईटी में हुआ है, जबकि 10 का नामांकन एनआईटी व शेष विद्यार्थी का नामांकन अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में हुआ है। झारखंड संयुक्त भर्ती परीक्षा की उम्र सीमा में मिलेगी छूट। विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी पदों के लिए होने वाले संयुक्त भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार यह छूट केवल पहली संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए मान्य होगी। विभाग ने यह निर्णय उन आवेदकों को ध्यान में रखकर लिया गया है जिन्होंने पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17/2023 के तहत आवेदन दिया था। नई नियमावली झारखंड पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के बाद पुरानी नियमावली रद्द कर दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय उन हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि यह सुविधा केवल एक बार के लिए है और इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। पलामू में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, डॉक्टर मौके से हुआ फरार, अस्पताल सील। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और संचालक दोनों मौके से फरार हो गए। प्रशासनिक टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया और गुस्साए ग्रामीणों ने डाल्टनगंज पांकी रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर पूनम टोपो, थाना प्रभारी राजेश रंजन समेत कई टॉप अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और पांकी के प्रभारी चिकित्सक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 1.5 महीने पहले भी पांकी में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे और मां की मौत हुई थी। झारखंड में फिर पैर पसार रहा लंपी वायरस, रांची में मवेशियों में दिखे लक्षण। रांची में एक बार फिर लंपी वायरस पैर पसार रहा। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के रांची जिले के कुछ हिस्सों में मवेशियों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखे गए। हालांकि उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी जानवर की मौत की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन की एक टीम नमूने इकट्ठा करने के लिए प्रभावित इलाके का दौरा करेगी। जिला पशुपालन अधिकारी कलेंद्र नाथ ने बताया कि जिले के अलग अलग इलाकों से लंपी वायरस जैसे लक्षणों की सूचना मिल रही, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है क्योंकि लक्षणों की पूरी प्राथमिकता के साथ इलाज किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिले में मवेशी के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। लंपी त्वचा रोग मवेशियों में मच्छर, मक्खी, जू और ततैया के काटने से और दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इस बीमारी से बुखार और त्वचा पर गांठें हो जाती है और यह जानलेवा भी हो सकती है। सिंह ने बताया कि सबसे पहले चांडलो और अनगढ़ा इलाके में इसके लक्षण सामने आए थे। बोकारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी के साथ चोरी की 12 बाइक बरामद। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कथारा ओपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट के नेतृत्व में गोमिया थाना, कथारा ओपी और बोकारो थर्मल थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटनाओं में शामिल होने, मोटरसाइकिलों को छिपाकर रखने और बेचने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने तेनुघाट जाने वाले रास्ते के पास बेड़ा टांड स्थित दामोदर नदी किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखी गई कुल 12 चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया। पटना में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। वोटर अधिकार यात्रा में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के अध्यक्ष व झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। सोमवार को वोटर अधिकार यात्रा का समापन है और पटना में विशाल रैली का आयोजन किया गया है। हेमंत सोरेन वहां मौजूद रहकर विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन को मजबूत बनाएंगे। यह जानकारी झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने रविवार को दी। विनोद पांडे ने अपने बयान में कहा कि वोट अधिकार यात्रा ने भाजपा और एनडीए की नींद उड़ा दी है। सोमवार का दिन बिहार की राजनीति में एक बड़ा दिन होने वाला है। वोट अधिकार यात्रा के समापन पर आयोजित सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के अन्य नेता मौजूद रहेंगे। विनोद पांडे ने आगे कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ जागरूकता अब हर तरफ फैल रही है। आम लोग यह समझ चुके हैं कि एक साजिश के तहत भाजपा को लाभ देने के लिए वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। इस साजिश के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ है। जब संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज दबाई गई तो वह सड़क पर संघर्ष कर लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। उनके इस अभियान में झामुमो मजबूती के साथ खड़ा है। विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया भाजपा और चुनाव आयोग की सोची समझी साजिश है ताकि भाजपा की विचारधारा से विपरीत मतदान करने वाले गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, मजदूर, किसान, आदिवासी वर्ग को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सके। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इंडिया महागठबंधन के पक्ष में स्पष्ट बहुमत देकर अपना फैसला देगी। राज्य सरकार उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को देगी 8 लाख तक का पुरस्कार, 9 कैटेगरी में मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन में सुधार के लिए एक नई पुरस्कार योजना शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए 9 तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना को झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना का नाम दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है इसके मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में 9 तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार की राशि 1 से 8 लाख रुपए तक की होगी। बता दें कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करना है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आजीवन बेहतर योगदान के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाएगा। वहीं पुरस्कृत व्यक्ति समूह को 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यदि पुरस्कार के लिए किसी समूह का चयन किया जाता है तो पुरस्कार की राशि उस समूह के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही पुरस्कृत व्यक्ति व समूह को प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना और बेहतर काम करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करना है। रांची पुलिस ने मोबाइल छिनतई गिरोह का किया भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 24 मोबाइल फोन जब्त। रांची में लगातार हो रही मोबाइल छिनतई की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से छिनतई किए गए 24 मोबाइल फोन, एक अपाची बाइक और एक होंडा एक्टिवा स्कूटी जब्त की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक सवरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में रांची रेलवे स्टेशन के पास से भी एक मोबाइल छिनतई की घटना की जांच से शुरुआत हुई। 29 अगस्त को प्राप्त सूचना के मुताबिक 2 अपराधियों ने एक काले रंग की अपाची बाइक से राहगीरों से मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान की जा रही थी। 30 अगस्त की रात गश्ती के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध युवक को पकड़ा जिनकी बाइक की नंबर प्लेट पर सेलो टेप चिपका हुआ था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये दोनों एक ऐसे गिरोह से जुड़े हैं जो बाइक की नंबर प्लेट छिपाकर और फर्जी नंबर लगवाकर छिनतई की वारदातों को अंजाम देते थे।
पकड़े गए युवक ने बताया कि वे चोरी किए गए मोबाइल फोन को मोबाइल नामक दुकान में बेचते थे। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में मोबाइल छिनतई के मामले में कमी आने की उम्मीद है। रांची पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की कि वे सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में चलेगी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। अपने घर से दूर दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। त्योहारों में अपने घर लौटने के लिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ त्यौहार पर रेलवे ने 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से कुछ ट्रेनें 31 अगस्त से शुरू हो गई है, वहीं कई ट्रेनें 1 सितंबर से शुरू होगी। सभी ट्रेनें अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगी। SIR और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अन्नपूर्णा देवी का कांग्रेस पर जुबानी हमला। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी रविवार को धनबाद पहुंची, जहां वो बागमारा में एक कर्मा महोत्सव में शामिल हुई। धनबाद सांसद ठुल्लू महतो और गिरिडीह सांसद CP चौधरी भी महोत्सव में मौजूद रहे। SIR और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर कांग्रेस ने बड़े नेताओं की बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा नेताओं ने जुबानी हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस मंत्री ने कहा कि योजना के तहत यह कार्यक्रम चल रहा, इन्हें पता है कि बिहार और देश की जनता उनको नकार चुकी है। पहले से यह परसेप्शन तैयार कर रहे SIR की मांग पहले उनके द्वारा की गई थी। यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहली बार नहीं बल्कि 8वीं बार हो रहा। आवश्यकता पड़ने पर चुनाव आयोग सर्वे करती है। देश भर में यह होना है। चूंकि बिहार का चुनाव सामने है, इसलिए देश भर के 4 लाख कर्मियों को इसमें लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे में बूथ स्तर पर BLO के साथ भी पार्टी के सदस्य रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही। आम जनता यह जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ भरमाने वाले लोग हैं। पलामू में नक्सलियों ने की फायरिंग, रोड निर्माण कार्य स्थल पर दहशत। प्रतिबंधित नक्सली संगठित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी TSPC के द्वारा पलामू में रोड निर्माण स्थल पर फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली फरार हो गए। रविवार की देर शाम पलामू में नवाज जयपुर थाना क्षेत्र में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 बाइक में 5 की संख्या में नक्सली पहुंचे। बाइक सवार नक्सली खुद को TSPC का सदस्य बताते हुए फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। TSPC रोड निर्माण स्थल पर लेवी मांगने के इरादे से पहुंचे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद नवाज जयपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी। इलाके में TSPC के नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा। पलामू SP रेशमा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा और पूरे मामले में छानबीन की जा रही। दरअसल बाइक सवार खुद को TSPC के नक्सली सब जोनल कमांडर नगीना के दस्ते का सदस्य बता रहे थे। दहशत फैलाने के इरादे से सभी ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। एक लंबे अरसे के बाद पलामू के इलाके में नक्सलियों की तरफ से किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग हुई है। अपराधी मयंक सिंह से पूछताछ करेगी पलामू पुलिस। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना से पलामू पुलिस पूछताछ करेगी। झारखंड ATS की टीम के द्वारा मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना को अजरबैजान से गिरफ्तार किया और झारखंड लाया गया। मयंक सिंह से पूछताछ के लिए पलामू पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है, जो जल्द ही न्यायालय से अनुमति लेकर पूछताछ शुरू करेगी। पलामू जिला के इलाके में मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना पर 4 आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। चारों घटना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे पर हमले को लेकर पलामू में हरिहरगंज, सतबरबा सदर थाना क्षेत्र में FIR दर्ज किया गया है। वहीं रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर मोहम्मदगंज पड़ाव के इलाके में FIR दर्ज है। जिन घटनाओं में पलामू मयंक सिंह का नाम आया था, उन घटनाओं में मारा गया अपराधी अमन साहू के गिरोह से जुड़े हुए और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऑटो में सवार होकर करते थे छिनतई, पुलिस के शिकंजे में आए 2 सातिर। राजधानी रांची में पुलिस ने अरगोड़ा इलाके से ऐसे 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो ऑटो में सवार होकर महिलाओं से छिनतई की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस से बचने के लिए यह अपराधी ऑटो से लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। रांची के अरगोड़ा थाना की पुलिस ने महिला से छिनतई के मामले में 2 सातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची सिटी SP अजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों स्नेचर बेहद सातिर है। दोनों पुलिस से बचने के लिए बाइक छोड़कर ऑटो से सोने की चेन की छिनतई करते थे। सिटी SP अजीत कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी आजाद उर्फ शेरू पर शहर के विभिन्न थानों में 1.5 दर्जन मामले दर्ज है।
1 सितंबर से शराब होगी महंगी, बिक्री निजी दुकानदारों के हवाले। 1 सितंबर से रांची सहित पूरे राज्य में शराब की बिक्री निजी दुकानदारों के हाथों में चली जाएंगी। इसके साथ ही शराब और बियर की कीमतें भी बढ़ जाएगी। उत्पाद विभाग ने नई उत्पाद नियमावली 2025 लागू कर दी है, जिसके तहत सस्ती शराब और बियर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। 180 रुपये में मिलने वाली 650 ml बियर अब 20 रुपये महंगी मिलेगी। इसके साथ ही 1 सितंबर से शराब पर नया वेट भी लागू किया जाएगा, लेकिन चूंकि पुराना वेट 30 सितंबर तक लागू रहेगा, इसलिए दुकानदारों में इस बात को लेकर आज असमंजस है कि वे पुराना स्टॉक उठाए या नहीं। इस कारण से 1 सितंबर को खुदरा दुकानों में शराब की उपलब्धता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई दुकानदारों ने कहा कि जब तक वेट से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं होता, वे नया स्टॉक नहीं उठाएंगे। रांची में सबसे ज़्यादा 150 खुदरा शराब दुकानों का आवंटन हुआ है। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण मिश्रा के मुताबिक विभाग की ओर से सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जा रही है। जिन दुकानों को आवंटन मिला है, उन्होंने सिक्योरिटी मनी और लाइसेंस फीस भी जमा कर दी है। विभाग 30 सितंबर से नई दुकानों का साइट वेरिफिकेशन शुरू करेगा। अरुण मिश्रा ने यह भी कहा कि 1 सितंबर से रांची की सभी खुदरा शराब दुकानों में किसी भी हालत में बिक्री शुरू हो जाएगी। फ्लाईओवर बनने के बाद भी रांची में जाम की समस्या जस के तस, आमजन परेशान। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या अब दैनिक संकट बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक कई मुख्य सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी है कि चाहे कम दूरी हो या ज़्यादा, लोगों को कहीं भी समय पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके फिराया लाल चौक, सरजना चौक, लालपुर चौक, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज चौक है। इन इलाकों में रोजाना जाम लगता है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की समस्या के कारण राहगीरों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त और कारगर कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रांची में आवागमन और भी दुश्वार हो जाएगा। झारखंड के थाना ओपी में निजी ड्राइवर मिले तो नपेंगे प्रभारी, डीजीपी के आदेश के बाद सभी एसपी सक्रिय। राज्य के थाना ओपी में निजी ड्राइवर, निजी मुंशी मिले तो वहां के थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी नपेंगे। डीजीपी के आदेश के बाद सभी जिलों के एसएसपी, एसपी सक्रिय हो गए। वे पुलिस मुख्यालय से जारी इस आदेश से थानों को अवगत करा रहे हैं। जारी पत्र में थानेदारों को बताया जा रहा है कि ऐसी सूचना मिल रही है कि थानों के निजी चालक व मुंशी थाने के दैनिक कार्य निपटा रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। ऐसे थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी अपने अपने थाने ओपी में कार्यरत निजी चालक व मुंशी को अविलंब हटाए। उनका यह कार्य थाने के सरकारी संचालक व मुंशी से कराए। भविष्य में किसी भी थाना ओपी में निजी चालक व मुंशी के कार्य करने की सूचना मिली तो संबंधित थानेदार, ओपी प्रभारी इसके जिम्मेदार होंगे। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के आदेश के बाद सभी संबंधित एसपी ने अपने सर्जेंट मेजर को भी इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए थाना ओपी में सरकारी चालक उपलब्ध कराने के निर्देश दिया। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को यह निर्देश दिया कि जब तक चालक के पद पर नई बहाली नहीं हो जाती, तब तक उन रिक्तियों को भरने के लिए सिपाहियों को भी वाहन चालन के प्रशिक्षण देकर उनसे थाना ओपी के चालक का कार्य किया जाए। निजी चालक व मुंशी को हटाने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि थाना ओपी में कई गोपनीय सूचनाएं, दस्तावेज आदि रहते हैं, जो उस क्षेत्र के विधि व्यवस्था को बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। निजी चालक व मुंशी के थानों की गोपनीयता भंग होने की भी खतरा बना रहता है। मयंक सिंह की गिरफ्तारी के बाद विदेश भागे अपराधियों में खलबली। कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं, इस कहावत को मयंक सिंह की गिरफ्तारी ने साबित किया है। मयंक सिंह विदेश से गिरफ्तार होने वाला झारखंड का पहला अपराधी है। वहीं अब झारखंड पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड प्रिंस खान और राहुल दुबे जैसे अपराधियों में भी खलबली मची हुई है। झारखंड पुलिस के द्वारा सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह को प्रत्यर्पण कर झारखंड लाने के बाद अब पुलिस के रडार पर प्रिंस खान सहित 3 अन्य अपराधी भी हैं। ये तीनों विदेश में बैठकर झारखंड में अपनी सल्तनत चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन अपराधियों को अब झारखंड लाने पर रणनीति तैयार की जा रही। मैंग जैसे अपराधी के प्रत्यर्पण के बाद विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के बीच भी खलबली मची हुई है। गुमला के शिवम राज को गूगल ने दिया 2 करोड़ का पैकेज, दोबारा दी थी 12वीं की परीक्षा। गुमला जिले के सोले गुट्टू गांव से ताल्लुक रखने वाले शिवम राज ने अपने जज्बे और मेहनत के दम पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है। फिलहाल वे गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और उन्हें करीब 2 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज मिला है। मगर यहां तक पहुंचने का सफर उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल देश के नामी इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए 12वीं में कम से कम 75% अंक जरूरी होते हैं, लेकिन पहली बार में शिवम को सिर्फ 74% अंक मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1% की कमी के चलते हुए जेईई एडवांस की पात्रता से चूक गए, लेकिन शिवम ने हार मानने की बजाय एक बार फिर 1 साल ड्रॉप लेकर दोबारा 12वीं की परीक्षा दी और इस बार 86% अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों परीक्षाएं पास कर ली। शिवम की प्रारंभिक शिक्षा रांची स्थित जेबीएम श्यामली स्कूल में हुई। उन्होंने 2021 में बीआईटी मेसरा से कंप्यूटर साइंस में बीटेक पूरा किया। कैंपस प्लेसमेंट में उन्हें 52 लाख रुपए सालाना का ऑफर मिला। गिरिडीह में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बिहार में हाल ही में सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर कांग्रेस से जुड़े एक कार्यक्रम में रिजवी उर्फ राजा नामक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इस घटना के बाद बिहार समेत अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही। इसी क्रम में गिरिडीह में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है, बल्कि यह देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज किया जाएगा। पलामू के मनातू थाना परिसर में फ्री कोचिंग की शुरुआत, विज्ञान के छात्रों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सामुदायिक पुलिस पहल के तहत पलामू पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मनातू थाना परिसर के नए भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में 11वीं एवं 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा की शुरुआत की गई है। इस कक्षा में गणित और रसायन विज्ञान विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन मनातू थाना प्रभारी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर थाना के पदाधिकारी, स्थानीय समाज सेवी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उद्घाटन के पश्चात छात्रों को रसायन विज्ञान की पहली कक्षा दी गई। वर्तमान में यह कोचिंग प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जा रहा। हालांकि विद्यार्थी ने अनुरोध किया कि इसे प्रतिदिन संचालित किया जाए ताकि वे स्कूल जाने से पूर्व भी इसका लाभ ले सके। इस पहल का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, उनके व्यक्तित्व विकास में सहयोग देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही प्रत्येक महीने गार्जियन मीटिंग आयोजित कर बच्चों के घर परिवार में बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जा रहा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सुबह के समय फुटबॉल खेल का आयोजन भी किया जा रहा ताकि बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास समान रूप से हो सके। रांची में 19 से 21 सितंबर तक डिफेंस एक्सपो का होगा आयोजन, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने दी जानकारी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 19, 20 और 21 सितंबर को रांची में डिफेंस एक्सपो के आयोजन की जानकारी दी। यह बात उन्होंने सरायकेला के जिला समारोह स्थित सभागार में आयोजित दिशा कार्यक्रम के दौरान कही। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार रांची में हो रहा, जिसमें झारखंड के एमएसएमई भी डिफेंस सेक्टर में आएंगे और सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें डिफेंस सेक्टर के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें उन्हें सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड के उद्यमियों के इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत, खाद्य आपूर्ति, पेयजल एवं स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, केसीसी, शिक्षा,
स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पथ निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिन योजनाओं की प्रगति धीमी पाई गई उनमें सुधारात्मक कदम उठाते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया। सड़क योजनाओं में अनियमितता की शिकायत की जांच 15 दिनों के अंदर उपायुक्त को करने का निर्देश जारी किया गया। 25 फीट ऊंचाई पर लगा रहा था झंडा, गिरने से मजदूर की मौत, परिजन ने की मुआवजे की मांग। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित 20 कोठी में झंडा लगाने के दौरान शुक्रवार को हुए हादसे में घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान दिलीप बेसरा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दिलीप बेसरा कोठी के मुख्य गेट पर झंडा लगा रहा था, तभी वह करीब 25 फीट ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार की देर शाम जब मृतक का शव मधुबन लाया गया तो परिजन और ग्रामीणों ने कोठी के मुख्य गेट पर शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। धरना का नेतृत्व बांध मुखिया कौशल्या टुड्डू और पूर्व मुखिया हेमलता देवी ने किया। हेमलता देवी ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मधुबन जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।